और अंकुश लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी और हर पल हर अपडेट वहां से पहुंचा रहे हैं। सीधा आपको अंकुश के पास लिए चलते हैं जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अंकुश, फिलहाल क्या ताजा अपडेट, सुरंग कितनी बन गई है, कब तक राहुल तक पहुंचा जा सकेगा? देखिए, पूरी रात भर से ये सुरंग बनाए जाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और बोरवेल के ठीक बाजू में करीब 60 फीट का गड्ढा खोद लिया गया है। लेकिन अब थोड़ी सी परेशानी इस बात की है कि अब जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है वैसे वैसे पत्थर जो है वो निकल रहे हैं और पत्थरों के कारण अब समस्या बनी हुई है। अच्छी चीज़ ये है कि राहुल जो है अभी भी रिस्पॉन्स कर रहा है। कुछ ही देर पहले उसको बोरवेल में रस्सी के माध्यम से जूस भेजा गया था, उसने जूस पिया है और फ्रूट भेजे गए थे, फ्रूट भी खाते हुए वो CCTV कैमरे में नज़र आया है। अब एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये जिस जगह पे खुदाई का काम चल रहा है वहां पर पत्थर निकले हैं। बड़े बड़े पत्थर निकलने के कारण अब थोड़ा सा यहां पर परेशानियां होने लगी हैं। 2 से 4 मशीनों के द्वारा लगातार यहां से पत्थर काटकर और उसको पूरी मिट्टी को यहां से बाहर फेंकने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है और लगातार मशीनों के माध्यम से ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इस इलाके को क्लियर किया जाए, ताकि इलाका जब क्लियर होगा तो बच्चे को निकाले जाने के लिए जो एक टनल, एक जो सुरंग बनाई जानी है वो सुरंग जो है जल्द से जल्द खोद ली जाए। अब यहाँ पर NDRF और SDRF के जो जवान हैं वो लगातार तैनात हैं, लगातार इस कोशिश में है कि राहुल से जो है राहुल को रिस्पांस यहाँ पर बनता रहे और रिस्पांस के लिए लगातार कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर लगातार जो है उनको उसको फल फ्रूट और बाकी सारी चीज़ें देने की कोशिश यहाँ पर NDRF SDRF की टीम जो है लगातार लगी हुई है। CCTV में थोड़ा बहुत देखने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, चूँकि अब लाइट्स जो है वो ज़्यादा है और टनल के अंदर यानी बोरवेल के अंदर बहुत अंधेरा है। उस अंधेरे के कारण अब CCTV को बाकायदा ढककर यहाँ पर देखने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और स्थानीय प्रशासन की अगर बात करें, जिला प्रशासन की अगर बात करें तो वो भी लगातार यहाँ पर तैनात है और सभी लोग अपनी अपनी किसी न किसी कोशिश में जो है वो लगे हुए हैं। ये कोशिश इस बात की है कि राहुल को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। स्थानीय प्रशासन की अगर बात करें तो स्थानीय प्रशासन जो है वो भी लगातार यहाँ पर तैनात है और चारों तरफ लोगों की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि जल्द से जल्द राहुल को किसी न किसी तरीके से बाहर निकाल लिया जाए। सर, स्थानीय जो कलेक्टर हैं वो भी यहाँ पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और पूरी रात भर से ये कोशिश में रहे हैं कि राहुल को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। कलेक्टर साहब फिलहाल पता चल पा रही है, कोशिश करेंगे सर, आप बात कीजिए उनसे और ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि कितना और वक्त लग सकता है। अंकुश, जो टीम है लगातार बच्चे को सकुशल वापस निकालने के लिए यहाँ पे लगातार काम कर रही है। आप खुद भी देख सकते हैं 2-3 ज़रूरी जो बदलाव हैं रात को स्ट्रेटजी पे हम लोगों ने किया था। पहले तय था कि टनल का काम हम रात 12 बजे के आसपास स्टार्ट करेंगे। फिर ये पाया कि जो स्ट्रैटा है, रॉकी स्ट्रैटा है और काफ़ी हार्ड है, टनल को इंटरनल वर्क करने में ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। तो हम लोगों ने NDRF की टीम के साथ कंसल्टेशन के बाद में एज एडवाइज बाय देम हमने ये तय किया कि हम एक्सटर्नल काम पहले करते हैं ताकि स्थिति अपने नियंत्रण में रहेगी और मशीनों की सहायता से हम बच्चे और हमारे बीच की जो दूरी है उसको हम कम करने में लगे। तो पहले जहाँ टनल की लंबाई 15 से 17 मीटर तक की हो रही थी और रॉकी स्टार्टा था, चीज़ें हमारे कंट्रोल नियंत्रण में नहीं थी, हमने बाहर से चिप इन करके इन चीज़ को किया है। हम बच्चे से करीब करीब अब 4 से 5 मीटर के आसपास में पहुँच गए हैं। थोड़ा और अभी मैकेनिकल काम कर रहे हैं, 1-2 और स्पेशलाइज्ड मशीनें भी बुलाई गई हैं। उम्मीद करते हैं 2 से 3 घंटे में हम बच्चे के और करीब पहुंच पाएंगे। तो सेमी मैकेनिकल और मैनुअल सिस्टम से हम फिर उस जो बच्चे और हमारे बीच की जो छोटी दूरी है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। एक जो अच्छी बात हुई है अभी कि आधा घंटा पहले बच्चा फिर से फ्रूटी ले रहा था और उस वीडियो को मैंने खुद शूट किया है। मोरओवर रात 3 बजे बच्चे ने फ्रूटी भी पिया है, ORS का पैक हमने उसको भेजा था वो भी लिया है। हम अभी डॉक्टरी परामर्श के बाद में यदि कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत महसूस होगी तो उसको भी फ्रूटी के साथ में मिक्स करके या ऐसी चीज़ के साथ मिक्स करके हम बच्चे के पास भेज पाएंगे। बच्चा स्ट्रॉ से फ्रूटी पी रहा है, मतलब ये जो अच्छी सिम्टम्स है। उसने बनाना भी 3 बजे के आसपास खाया, तो डाइट भी हम भेज रहे हैं, ORS भी हमने दिया है, फ्रूटी भी दिया है और बच्चा ठीक कंडीशन पे
अभी लग रहा है। तो उसके पहले ही हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी बच्चे तक हम पहुंच पाएँ। एक और जो स्ट्रेटजी थी कि जो प्लान सी जिसको हम कह रहे थे, उसमें भी जो प्लान सी पे वर्क करने के लिए एक एक्सपर्ट एजेंसी गुजरात से रायपुर अभी लैंड कर रही है। उसके 2 से 3 घंटे में हमारे बीच पहुंचने की संभावना है। तो ABC जो भी प्लान वर्क करे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चे को सेफली ले आए। इसमें गुजरात की बात निकली है, गुजरात के एक्सपर्ट आ रहे हैं, रोबो की बात हो रही थी, तो रोबो के बारे में क्या जानकारी लग पाई है? अगर वो लोग आएंगे तो कितना जल्द जो है वो उसको रेस्क्यू करने में सहायक होंगे? देखिए, ये वक्त ऐसा है कि जो भी तरकीब काम कर जाए और बच्चा बाहर, राहुल सकुशल बाहर निकल आए, तो उनके बारे में जानकारी मिली, मैंने स्वयं उनसे बात किया, उनसे आग्रह किया, तो हम सारी कोशिशें कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया कि उनको तत्काल यहाँ पे आप लेकर के आएँ। तो अब वो आते हैं और सिचुएशन के आधार पे उनकी तरकीब कितनी काम करती है, तो वो अभी खुला हुआ है ऑप्शन। बहरहाल ये है कि जो 2, 3, 4 जो बेहतर तरकीबें हो सकती हैं, हम सारे पे फोकस किए हुए हैं। जो भी काम कर जाए उसे राहुल को बाहर ले आएँ। हाँ सर, जिस तरीके से अब जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है, पत्थर जो है वो निकला, पत्थर बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है क्या? हाँ, ऑब्वियसली स्टोन और वो भी हार्ड रॉक स्ट्रैटा दिक्कतें पैदा करता ही है। दूसरा ये है कि यदि सॉफ्ट सॉइल रहे तो उसके कोलैप्स होने की संभावना रहती है, और ये चीज़ हमारे कंट्रोल पे तो होती नहीं, जो फॉर्मेशन है। बट इन सब के बीच में हम जो भी बेस्ट है वो कर रहे हैं। बहुत मेहनत जो है लग रही है और सभी लोग इस जद्दोजहद में जुटे हुए हैं कि राहुल जल्द से जल्द बाहर आ जाए। अच्छी चीज़ ये है कि राहुल रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से आप कह रहे थे कि हम डॉक्टरी सलाह ले रहे हैं, इतनी देर तक अगर कोई बच्चा इतनी गहराई में रहता है तो क्या क्या नुकसान उसको हो सकते हैं, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये बातचीत हो पाई है आपकी स्वास्थ्य विभाग? जी, डॉक्टरों से ये बातें हो रही हैं। एक हाइपोथर्मिया की संभावना रहती है, टेम्परेचर चूँकि कंट्रोल्ड है वहाँ पे पानी का, इसलिए वो थोड़ा सा अभी ऐसा कोई भी बच्चे के हाव भाव से नहीं लग रहा है कि उसको ज़्यादा कोई अस्वस्थ स्थिति है वहाँ पे। बट फिर भी हम सबको पता है कि एक बच्चा इतने फीट की गहराई पे काफ़ी लंबे वक्त से है, तो जो भी रिकमेंडेड मेडिसिन है वो हम बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। सर, एक सवाल छोटा सा आपके यहीं सामने आ गया, आपके पीछे देखेंगे घूम के एक बड़ा सा पाइप आ गया है, ये क्या व्यवस्था है? अब ये नई चीज़, इस पाइप का इस्तेमाल हम टनल के लिए करने वाले हैं, तो इसको भी नीचे लेकर के जाएंगे। यदि स्ट्रैटा सॉफ्ट आता है तो उस दशा में जो टनल के ऊपर का ओवरबर्डन है उसके गिरने की संभावना रहती है। ये इसको हम अंदर पे इंसर्ट करेंगे जैसा ज़रूरी होगा, तो और उसी के सहारे बच्चे को निकाल पाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे जानकारी साझा करने के लिए। तो ज़िले के कलेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने तमाम जो प्लान है और अभी तक की जो गतिविधि है वो हमसे साझा की है। अब एक नई चीज़ जो है, एक बड़ा सा पाइप जो है यहाँ पर एक मशीन के माध्यम से लाया गया है और अब इस पाइप के माध्यम से राहुल तक पहुँचने की कोशिश है। ये पाइप जो है जो दूसरे गड्ढे में उतारा जाएगा और दूसरे गड्ढे से इस पाइप को अंदर प्रेशर के माध्यम से अंदर भेजा जाएगा और कोशिश ये रहेगी कि इस पाइप के माध्यम से या तो कोई इसके सहारे अंदर जा सकता है या फिर राहुल को इसके सहारे बाहर लाए जाने की कोशिश है। एक बड़ा अपडेट है कि अब ये NDRF और SDRF की टीम वहाँ तक पहुँच गई है कि इस पाइप को राहुल तक भेजा जा सके और ये कोशिश जो है लगातार पिछले शुक्रवार की दोपहर 3 बजे के बाद से लगातार जारी हैं। अलग अलग मशीनें इस जद्दोजहद में जुटी हुई हैं, इस कोशिश में जुटी हुई हैं कि राहुल को बाहर निकाला जाए। फिलहाल लगातार ये मिट्टी के ढेर गवाही दे रहे हैं कि कितनी कितना गहराई में राहुल है और कितनी मेहनत यहाँ पर इन मशीनों के माध्यम से लोगों को करनी पड़ी है कि ये मिट्टी जो है एक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। 2 से 3 मशीनें सिर्फ इसलिए लगाई गई हैं कि इस मिट्टी को इस जगह से हटा दिया जाए। फिलहाल इस जगह पे खुदाई का काम जारी है और बहुत जल्द देखने को मिल रहा है खुदाई का काम ये लगातार चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 घंटे तक जो कलेक्टर साहब की तरफ से कहा गया कि उम्मीद यही है कि राहुल तक पहुंचा जा सकेगा, लेकिन सबकी निगाहें हर और दुआओं का दौर जारी है कब तक राहुल को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि वक्त भी लगातार बीतता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश, फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए, ग्राउंड जीरो से हर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इन सब